नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा में हम दो खास स्रोतों पर बात कर रहे हैं। एक भू राजनीतिक वीडियो विश्लेषण है और दूसरी डॉक्यूमेंट्री है द मिस्ट्री ऑफ हॉर्मुज। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि भारत आखिर इतनी बड़ी घटना पर एकदम चुप क्यों है। वही ना, मतलब हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों पर इतना भयानक हमला हुआ, फिर भी शीर्ष स्तर पे एकदम रणनीतिक खामोशी है। ये तो कूटनीति के उस शतरंज जैसा है जहाँ मोहरे तो पिट रहे हैं पर राजा अपनी चाली नहीं चल रहा। सही कहा आपने। और ये मोहरे कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने नाविक हैं। द मिस्ट्री ऑफ हॉर्मुज में जो दिखाया गया है वो सच में झकझोर देता है। एक तेल टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल से हमला होता है। हाँ, जिसमें कथित तौर पर ईरान का तेल है ना। हाँ बिल्कुल। और सबसे दुखद बात ये है कि इसमें 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। वो सेलेस्टियल CSL जहाज के कैप्टन का बयान, वो सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मतलब सेकंड ऑफिसर का शव 2 दिन से डिकम्पोज हो रहा है और कोई मदद नहीं मिल रही उन्हें। वही तो, न शिपिंग कंपनी से, न ओमान सरकार से और न ही भारतीय दूतावास से। और ये कोई छोटी बात नहीं है। समुद्र में काम करने वाले 15 लाख भारतीय नाविकों में से लगभग 80% इसी रूट पर फंसे हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और खतरे का स्तर भी है ना। पर मैं ये सोच रही हूँ कि वहाँ उस वक्त 13 देशों के 93 जहाज मौजूद थे, तो फिर निशाना भारतीय जहाज ही क्यों बना? क्या ये सिर्फ एक भटकी हुई मिसाइल थी या? नहीं, इसे इत्तेफाक मानना तो बहुत बड़ी भूल है। इसका सीधा कारण ये है कि ये हमला भारत और ईरान के बीच जो तेल सप्लाई चेन है ना, उसे तोड़ने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। अच्छा, मतलब अमेरिका बिना सीधा युद्ध छेड़े हमें परख रहा था। बिल्कुल। अमेरिका भारत के कूटनीतिक धैर्य की परीक्षा ले रहा था। वो देखना चाहता था कि अगर ईरान का तेल ले जाने वाले जहाज को निशाना बनाया जाए तो भारत पलटवार करेगा या दबाव में झुक जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि हम झुक गए, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी ऊपर के स्तर पर एकदम सन्नाटा है। कोई कड़ा विरोध नहीं। और तो और G7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक बड़ी ही दोस्ताना मुलाकात होती है। यही तो सबसे बड़ी चिंता है कूटनीतिक हल। क्या दुनिया इसे अमेरिकी कार्रवाइयों पर हमारी मूक सहमति नहीं मान लेगी? यही डर है। देखिए, भारत इस वक्त एक बहुत ही जटिल चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका है जिसके साथ हमारे बड़े रक्षा समझौते हैं और व्यापारिक हित भी हैं। हाँ, और दूसरी तरफ ईरान है। ईरान सिर्फ तेल ही नहीं देता बल्कि चाबहार बंदरगाह तक हमारी पहुंच भी सुनिश्चित करता है। वही चाबहार जो पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया जाने का हमारा अहम रास्ता है। बिल्कुल। तो अब किसी एक को चुनना मतलब भारी कीमत चुकाना। ये तो जैसे 2 तेज दौड़ती ट्रेनों के बीच पटरियां बदलने जैसा हो गया। आप किसी एक के नीचे आ ही जाएंगे। सही एनालॉजी। और इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। अमेरिका चाहता है कि भारत सस्ते ईरानी तेल से पूरी तरह कट जाए। पर रूस से तेल लेने पर भी तो कोई खास रियायत नहीं बची। वही तो, जब हम ऊर्जा के लिए महंगे विकल्पों पर निर्भर हो जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था दबाव में आ जाएगी। अमेरिका हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद नहीं करना चाहता बल्कि उस पर नियंत्रण बनाना चाहता है। मतलब ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जब अमेरिका के साथ हमारी आगामी ट्रेड डील हो तो वो अपनी शर्तें थोप सके। आप सही कह रहे हैं। और ये डील कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका असर हमारे 31 कृषि उत्पादों, टेक्सटाइल और MSME सेक्टर पर सीधा पड़ेगा। और भारत की तो 60% आबादी आज भी कृषि पर ही निर्भर है। बिल्कुल। अमेरिका इस मजबूरी का फायदा उठाता है। तो क्या बड़ी महाशक्तियों को खुश रखने की इस कूटनीति की असली कीमत हमारे छोटे उद्योग और आम नागरिक चुकाने वाले हैं? दुर्भाग्य से मैं भी यही मानता हूँ कि इस पूरी घटना का सबसे कड़वा सच है। ये सिर्फ एक समुद्री त्रासदी नहीं है, ये महाशक्तियों के खेल, ऊर्जा नियंत्रण और व्यापारिक दबाव की ऐसी बिसात है जिसमें मोहरे आम लोग बन गए। नीतियाँ बंद कमरों में बनती हैं पर असर खेतों तक होता है। बिल्कुल। हॉर्मुज की लहरों से लेके भारत के खेतों तक ये दबाव महसूस किया जा रहा है। वाकई। तो इस गहन चर्चा के अंत में एक सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई देश अपनी ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक ताकतों पर इतना ज्यादा निर्भर हो जाता है तो क्या वो अपने ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की आजादी खो देता है? एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में इस कूटनीतिक संतुलन की अंतिम सीमा आखिर क्या होनी चाहिए?